माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई तकनीकी खामी, भारत समेत दुनिया भर में विमान सेवाएं हुई प्रभावित। एयरपोर्ट पर टिकट बुकिंग चेक इन सिस्टम हुआ प्रभावित। स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, टीवी प्रसारण पर भी पड़ा असर। क्राउड स्ट्राइक के फाल्कन प्रोडक्ट में अपडेशन से आई दिक्कतें, माइक्रोसॉफ्ट ने दी जानकारी। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। उसका प्रोडक्ट नेटवर्क पर वायरस वाली फाइल्स का पता लगाता है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई दिक्कत साइबर अटैक नहीं है, क्राउड स्ट्राइक के प्रेसिडेंट और सीईओ जॉर्ज कर्ट्ज का बयान। हैदराबाद एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, 23 फ्लाइट कैंसिल की। भोपाल एयरपोर्ट से इंडिगो की 2 फ्लाइट्स हुई कैंसिल, रात 9:15 बजे और रात 10 बजे की फ्लाइट हुई रद्द। गोवा, मुंबई समेत देश भर के कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को मैनुअल बोर्डिंग पास दिए गए, यात्रियों को हुई दिक्कतें। भारत के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर नहीं पड़ा असर, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी से एसबीआई का सिस्टम नहीं हुआ प्रभावित, चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का बयान। भारतीय शेयर बाजार पर भी नहीं पड़ा असर, एनएससी और एनसीएल का ऑपरेशन सामान्य रहा। पुरी में ओडिशा बीजेपी कार्य समिति की बैठक, जेपी नड्डा बोले 18 राज्यों में एनडीए की और 13 राज्यों में अकेली बीजेपी की सरकार है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा 13 राज्यों में कांग्रेस जीरो है, ये परजीवी पार्टी। कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन करती है उस पार्टी को कमजोर कर देती है, जेपी नड्डा ने निशाना साधा। बीजेडी संसदीय दल की हुई बैठक, सर्वसम्मति से नवीन पटनायक अध्यक्ष चुने गए। आरएसएस और यूपी बीजेपी कोर कमेटी की कल होने वाली बैठक स्थगित, अब अगस्त में होगी मीटिंग। कर्नाटक बीजेपी नेता सीटी रवि का सिद्धरामैया सरकार पर निशाना, कहा कांग्रेस ने SC/ST से पैसे लूटे। सीटी रवि बोले SC/ST से लूटे पैसों का इस्तेमाल तेलंगाना के चुनाव में हुआ, सीएम सिद्धरामैया को देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, संदेश खाली हावड़ा तेलंगाना में हुए महिला अत्याचार पर कांग्रेस खामोश है। अखिलेश यादव के मानसून ऑफर पर केशव मौर्य का पलटवार, 2027 में 47 पर फिर सिमटेंगे। केशव मौर्य ने सपा को डूबता जहाज बताया, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होंगे। एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा मैं उनकी राजनीति का समर्थन नहीं करता। चिराग पासवान का बयान, 2014 में राहुल ने मेरे पिता से मिलने से इनकार कर दिया था, इस वजह से यूपीए से अलग हुआ। कल रांची जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश कार्यकारिणी और कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं के झारखंड दौरे पर बोले सीएम सोरेन, चुनाव है, कौन आ रहा है कौन जा रहा मालूम नहीं। मुंबई में कांग्रेस कोर कमेटी की हुई बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा। मीटिंग के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, शिंदे सरकार भ्रष्ट है, इसको सत्ता से हटाएंगे। एमवीए के बैनर तले हम एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, केसी वेणुगोपाल का बयान। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला, केसी वेणुगोपाल बोले ऐसा करने वाले कांग्रेस नेताओं पर एक्शन लिया गया। कल से हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू करेगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की गारंटी जारी करेंगी सुनीता केजरीवाल। हरियाणा के हिसार में दीपेंद्र हुड्डा का रोड शो, बोले बीजेपी ने 10 सालों में लोगों को धोखा दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रदान किए परम विशिष्ट सेवा मेडल, एनएस राजा सुब्रमण्य, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को किया सम्मानित। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के सीएम सैनी, प्रदेश के विकास कार्यों की दी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विभिन्न प्रमुखों के साथ की बैठक, सुरक्षा चुनौतियों पर भी बात हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय रिश्तों पर चर्चा। परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने परिवार नियोजन के पहल की बैठक, कहा पुरुषों के योगदान को बढ़ाना होगा। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट, 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हिमाचल के सीएम, बिजली, स्मार्ट सिटी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीएम को लिखा खत, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त, विदेश सचिव भी रह चुके हैं क्वात्रा। आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, उम्मीदवारी रद्द करने के लिए यूपीएससी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। पूजा खेड़कर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अटेम्प्ट से ज्यादा बार दिए एग्जाम, यूपीएससी की जांच में आया सामने। पूजा खेड़कर ने एग्जाम देने के लिए अपना और अपने माता पिता का नाम बदला, सिग्नेचर, ईमेल, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और घर का पता भी बदला था। केस दर्ज होने पर बोली पूजा खेड़कर, न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो पूछा जाएगा उसका जवाब दूंगी। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अजमेर दरगाह के मौलवी गौर चिश्ती, सरतन से जुदा के नारे मैंने नहीं लगाए। गौर चिश्ती बोले मेरे नारे को एडिट किया गया, देश में जो हालात बने उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। चुनावी बॉन्ड योजना की एसआईटी जांच का मामला, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन, सीबीआई ने राज्य के रिम्स की छात्रा सुरभि कुमारी को पटना हाईकोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह संधू के सहयोगी को एनआईए ने पकड़ा, हथियारों की करता था सप्लाई। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ईडी का छापा, पटना, दिल्ली समेत कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय पर भी हुई रेड। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भगोड़ा घोषित, दीपक कुमार स्वर्णकार केस में एमपीएमएलए कोर्ट का एक्शन। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक, अपराध रोकने से सख्ती से कार्रवाई का आदेश।
बिहार में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बड़ी सुरक्षा, बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद फैसला। बांग्लादेश में रहने वाले सभी भारतीय सुरक्षित, हालात पर हमारी नजर है, विदेश मंत्रालय का बयान। विदेश मंत्रालय से महबूबा मुफ्ती की अपील, बांग्लादेश में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखें। बांग्लादेश से कुछ भारतीय छात्र स्वदेश लौटे, मेघालय के रास्ते हुई घर वापसी। दिल्ली सरकार की केंद्र से मांग, टैक्स में बाकी राज्यों की तरह दिल्ली को भी उसका हिस्सा मिले। दिल्ली की मंत्री आतिशी की मांग, सेंट्रल बजट में से दिल्ली को 10,000 करोड़ मिले, जिससे विकास का काम हो सके। यूपी में कल होगा पौधारोपण, पूरे प्रदेश में 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी का आदेश, पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा वाली रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था को ध्यान में रखकर फैसला। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर चेतावनी, प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। सीएम योगी के आदेश पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी सरकार के डिटेल ऑर्डर से भ्रम हुआ दूर। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, इस आदेश में कहां से हिंदू मुसलमान आया, किसी तरह का कम्युनल कलर चढ़ाने की जरूरत नहीं। सपा नेता एसटीएसएन का बयान, मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश दुर्भाग्यपूर्ण, ये रद्द होने चाहिए। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश है। दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश का जेडीयू ने किया विरोध, केसी त्यागी बोले, ये नियम पीएम मोदी के सबके साथ सबका विकास के संकल्प के खिलाफ। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर बोले चिराग पासवान, जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले फैसलों को सपोर्ट नहीं करता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, यूपी सरकार ने आदेश दिया, दुकानदारों को उसका पालन करना चाहिए। यूपी सरकार के आदेश की मायावती ने निंदा की, कहा धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बहिष्कार गलत है। जाति धर्म के आधार पर बांटना संविधान के खिलाफ है, इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए, प्रियंका गांधी की मांग। सपा नेता डिंपल यादव बोली, बीजेपी के लोग अभी भी सीखे नहीं है, 2027 में जनता सिखाने के लिए तैयार। जमीयत उलेमाए हिंद ने यूपी सरकार के फैसले की निंदा की, नेम प्लेट वाले आदेश को वापस लेने की मांग की। हरिद्वार पुलिस ने भी जारी किया निर्देश, कांवड़ यात्रा रूट के होटल ढाबा मालिकों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हरिद्वार में कांवड़ मार्ग के 13 होटल्स के कटे चालान, मालिक का नाम न लिखने पर एक्शन। जयपुर में मीट की दुकान के बाहर झटका या हलाल लिखना हुआ अनिवार्य, नगर निगम ग्रेटर का फैसला। असम सरकार ने बाल विवाह पर लिया एक्शन, 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर लगेगा पॉक्सो एक्ट। असम के सीएम हिमंता का बड़ा बयान, 2041 तक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा असम, इसे कोई नहीं रोक सकता। बीबीएमपी ने बेंगलुरु के जीटी मॉल को किया सील, मॉल पर 1 करोड़ 78 लाख से ज्यादा का संपत्ति कर बकाया है। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, कथित वाल्मीकि निगम घोटाला का विरोध किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस के 50 केस मिले, 16 लोगों की मौत हुई, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। गोंडा में रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी, अपलाइन का काम पूरा हुआ, डाउन लाइन का काम जारी। कल गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, कुल 12 लोग घायल हुए, रेलवे का बयान। गुजरात की वलसाड में पटरी से उतरी मालगाड़ी, रेलवे सेवाएं हुई बाधित। पोरबंदर में रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी, भारी बारिश की वजह से पहुंचा था नुकसान। दिल्ली एयरपोर्ट पर 49 लाख की दवाएं जब्त, कजाकिस्तान लेकर जाया जा रहा था। लखनऊ के इंदिरा नगर में केन्याई युवक को अरेस्ट, बिना पासपोर्ट और वीजा के 30 साल से भारत में रह रहा था। एनएचआरसी ने यूपी सरकार और पुलिस प्रमुख को दिया नोटिस। जालौर में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत पर नोटिस। रांची में सीएम आवास के बाहर सहायक पुलिस कर्मियों का प्रोटेस्ट, मानदेय बढ़ाने और नौकरी स्थायी करने की मांग की। मुंबई एनसीबी ने ड्रग तस्कर एमएस शेख को पकड़ा, 10 करोड़ की ड्रग बरामद। यूपी में बारिश के चलते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा गांव डूबे, करीब 20 लाख लोग प्रभावित। वाराणसी में बड़ा गंगा नदी का जलस्तर, कई मंदिरें जलमग्न हुई, बदला जाएगा आरती का स्थान। गुजरात की वलसाड में भारी बारिश, के इलाकों में जलभराव। तमिलनाडु के नीलगिरी में आंधी तूफान के बाद सड़कों पर पेड़ गिरे, जेसीबी की मदद से पेड़ों को हटाया गया। ब्रिटेन के लीड्स शहर में दंगाई हुए बेकाबू, दंगाइयों ने बस में लगाई आग, पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। यमन के हुती विद्रोहियों ने तेल अवीव में की ड्रोन स्ट्राइक, हमले में 10 लोग घायल, 1 व्यक्ति की मौत हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 66 पैसे हुई। सेंसेक्स 738 अंकों की गिरावट के साथ 80,604 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 269 अंकों की गिरावट।